हेलो दोस्तों, सर्विस नाउ पे चर्चा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है, हमारे एफर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियोस को पूरा देखिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये फ्री की नॉलेज और बहुत ही अच्छी नॉलेज सब तक पहुंचे और उनका भला हो। ओके दोस्तों, इसी सीरीज में आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर ध्रुव गुप्ता। ये कई सालों से एमवीपी हैं। इनको आपने सर्विस नाउ के इवेंट्स में देखा होगा, इनको आपने इनके अपने पर्सनल पॉडकास्ट में देखा होगा जहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज शेयर करते हैं। तो विदाउट एनी डिले, प्लीज वेलकम मिस्टर ध्रुव गुप्ता। और इनके साथ हम बात करेंगे, इनके साथ डिस्कस करेंगे इनके पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉलेज में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और भी टेक्निकल डिस्कशन होगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। हम्म। थैंक यू सो मच ध्रुव फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड आपने टाइम दिया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्रिया। मौज भाई मौज, शुक्रिया क्या होता है यार, तुम बोलो हम आ जाए। बस ये है कि हम भी गलती मानते हैं कि 2-3 बार रीस्केड्यूल किया, बट ठीक नहीं है। नहीं, वो तो देखिए, काम है तो फिर मजा तभी आएगा जब दोनों लोग फ्री हो बढ़िया से, तभी अच्छे से हो पाएगा, राइट? तो वो तो वो है। तो चलता है। ये तो हमारी मीटिंग्स रहती हैं, आपकी रहती हैं, तो आगे पीछे ठीक है। फाइनली अच्छी बात यह है कि आज मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। हाँ, अगली बार दिल्ली आऊंगा तो बताऊंगा तुम्हें, गुड़गांव ही बिल्कुल हो बिल्कुल। तुम तो। हाँ जी बिल्कुल। फिर ऐसा करेंगे, आमने सामने का कुछ करेंगे इस टाइप का। छोले भटूरे साथ खाने चलेंगे, उसको लेके गए थे देवाशीष को, तुम्हें भी ले चलेंगे। और क्या। दिल्ली के छोले भटूरे वैसे ही मशहूर है बहुत। शुरू करते हैं छोटी छोटी बातों से। ठीक है, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपको हम जानते हैं एज अ सर्विस नाउ एक्सपर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, और क्या क्या आपको, जैसे टेक्नोलॉजी में ये रुचि कब जो है आपकी स्टार्ट हुई, और क्या थोड़ा बहुत बैकग्राउंड? हाँ, टेक्नोलॉजी यार, पहली चीज तो एक्सपर्ट नहीं है, अभी भी अपन सीख ही रहे हैं। मैं 2016 पास आउट हूँ, तो 2016 में मैंने कंप्यूटर्स में बीटेक कंप्लीट किया था। और ओके। 15-16 में मैं ऑलमोस्ट हैकिंग में था, साइबर सिक्योरिटी में। तो एक सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का। उस टाइम पे मैंने कॉलेज डेज में निकाल दिया था वो। तो अच्छा उसके बाद बट जब करियर स्टार्ट किया तो पावरशेल डेवलपर बना। अच्छा। ट्रेनिंग मेरी उसमें हुई, टीसीएस से शुरू किया था। बट किस्मत ऐसी थी कि जिस प्रोजेक्ट में गया, उन्होंने एज अ पावरशेल डेवलपर हायर किया कि सर्विस नाउ टीम को हेल्प करो ऑटोमेट करने के लिए। वो काफी मेच्योर क्लाइंट था। अच्छा तो वहां से मेरा सर्विस नाउ का जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं मेरा मेंटर था टॉबियस, जो उस वक्त टीसीएस का टीम लीड टाइप्स था। और अच्छा। चक टमासी, चक से मैंने बहुत सीखा है। तो ऐसे मैं सर्विस नाउ में घुसा। बट हैकिंग का कीड़ा था ही, तो कुछ टाइम बाद गूगल के सर्वर्स में ब्रेक करके मैं निकाल, तो उन्होंने हॉल ऑफ फेम भी दे दिया। क्या बात है, और अच्छा उसके अच्छा, ये बाद भी है। हॉल ऑफ फेम भी मिला हुआ है? गूगल का अच्छा। हॉल ऑफ फेम भी है, तो तो उसके क्या अलावा क्या क्या एरर निकाली थी, थोड़ा एरर के बारे में बताओ, क्या बग ढूंढा था? तो मैंने उस टाइम पे, मेरा एक मेंटर है डेविड करके, तो उसने कुछ एक चैलेंज दिया था कि अच्छा आ, एक सर्टिफिकेशन होता था शायद क्लाउड आर्किटेक्ट का उस टाइम पे, अब भी अच्छा। होता है शायद। तो हाँ। वो क्लियर करना था, तो मैंने 2.5 महीना लगा के उसको क्लियर किया, पढ़ के। उसके बाद तो जैसे गूगल का क्या होता है ना, कि जैसे आप सर्टिफिकेशन क्लियर करते हो, दे गिव यू अ कोड जिससे आप स्वैग ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा अच्छा। और सिमिलरली एक कोड एक ही स्वैग से ऑर्डर हो सकता है। बट मैंने उनका सेशन हाईजैक करके एक हम्म। कोड से मेरे ख्याल 10 या 12 स्वैग्स ऑर्डर कर दिए थे। अच्छा। तो फिर अच्छा ये वन अच्छा। रिपीट थी, स्वैग्स भी लिए, फिर पैसा भी लिया, सब किया। और फिर अच्छा। सर्विस नाउ की कम्युनिटी बनाते गए, मेवरिक्स बना कोविड के अराउंड। उससे पहले वो जर्नी ऑफ स्टार्स था। तो हम्म। बेसिकली मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या था, क्यों वो शुरू किया, क्योंकि आ, मैंने ये देखा कि हम चक से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं चक से इंटरेक्ट कर रहा हूँ या रॉबर्ट से, जिससे भी कर रहा हूँ उस टाइम पे, या आज भी जो बड़े लोग हैं उनसे जब इंटरेक्ट कर रहे हो, तो दे आर वेरी वेलकमिंग, मतलब कि बहुत अच्छे से समझाते हैं, हम्बल है और ये सब है। बट मैंने देखा कि मेरे जो कलीग्स थे या फिर जो सेम बैच के या सीनियर भी थे, दे हैव अ माइंडसेट कि नहीं यार, वो बहुत बड़े लोग हैं,
वो क्यों ही टाइम देंगे, ये हाई सब। फाई आदमी है। हाँ। और हाँ। दूसरा, जब हम किसी भी वेबिनार या मीटअप में या सुनते थे, तो बीच में एक जो इवेंट का ऑर्गेनाइजर या कोऑर्डिनेटर होता था, वो तुम्हारे क्वेश्चंस लेता था, फिर उनसे पूछता था, और वो सब था। तो अच्छा। मेरा ये था कि उस टाइम पे क्या किया कि एक जर्नी टू स्टार्स करके शुरू किया। उसमें बारी बारी अपन ने सबको बुलाया, रॉबर्ट भी आए आए थे, चक भी आया था, मिchael माइकल भी आए थे, काफी बंदे आए थे। तो उसका फॉर्मेट क्या आता था कि जैसे कोई आया, उसने अपना प्रेजेंट किया, उसके बाद जो Q&A होता था, उसमें मैं बीच में कोऑर्डिनेटर सिर्फ ये करता था कि आप किस ऑर्डर में आ रहे हो, बट आप अपना क्वेश्चन खुद चक से पूछते थे, या जिससे भी जो भी गेस्ट है, और वो आपको रिस्पॉन्ड करता था। फिर आप उससे और एडिशनल कुछ क्वेरी पूछते थे, या वो सब हाँ हाँ। चलता था। तो एक ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और एक वो क्लोज करने के लिए। तो उसके बाद हमने मैवरिक्स शुरू किया। मैवरिक्स में बेसिकली एक मीटअप ग्रुप था, हम्म। जो ऑफिशियल ग्रुप से अलग था, क्योंकि ऑफिशियल सिटी बेस्ड होता है, और अपन इसे ग्लोबल पे खींचना चाहते थे। तो उस टाइम पे टीम बनाई थी काफी अच्छी। उसमें आशु भाई, आशुतोष से मैं वहीं पे मिला था, वहीं से हमारी अ- इंटरेक्शन शुरू हुई थी। तो अच्छा अच्छा अच्छा। देवाशीष, कोपल, प्रणव भी तब उस ग्रुप का ही पार्ट था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में। अच्छा और अच्छा। तो दो चार बंदे और थे, पंकज था, विकल्प भाई थे, विवेक था। तो हम सब ऑर्गेनाइजर थे, 8-9 बंदे थे। तो वहां से वो मैवरिक शुरू हुआ, और मैवरिक्स 1-1.5 महीने में बहुत बड़ा हो गया। मतलब कि अच्छा सबसे बड़ा मीटअप ग्रुप था उस टाइम पे सर्विस नाउ का। तो लाइक अच्छा 1600-1700 लोग जुड़े हुए थे उससे अच्छा अच्छा अच्छा। उस टाइम ओके। पे। तो हाँ हाँ। फिर उसके बाद चल रहा है, मैवरिक्स भी चल रहा था, फिर अपन ऑर्गेनाइजर बन गए, फिर एमवीपीज बन गए। उसके बाद ड्यूरिंग कोविड, मुझे कोविड के जस्ट बाद, जब अपने में एक हैवी वेव आया था 2021 में शायद, हाँ तो हाँ। थर्ड वेव था शायद। तो 21 या 22, हाँ 21 ही था शायद। तो मैं उस टाइम पे लंदन मूव कर गया। मुझे एसेंचर ने डायरेक्ट हायर किया। मतलब मैं अच्छा। एसेंचर के लिए जॉब नहीं करता था उस टाइम पे, मैं कॉग्निजेंट के लिए काम करता था, बट एसेंचर ने सीधा हायर किया यूके में, नॉट इन इंडिया। हाँ हाँ। वहां चला गया। उसके बाद 2 साल बाद नेदरलैंड्स मूव कर गया शुभाई के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है भाई छोटा मोटा। अभी इसमें तुम्हें कुछ भी डिटेल चाहिए तो वो बताओ, बाकी तो नहीं ठीक नहीं, है। डिटेल तो देखो, नॉलेज तो हमें पता ही है। आपने एक चीज इसमें पूछना चाहूंगा कि जैसे जब आपने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, सर्विस नाउ, और आज का सर्विस नाउ कितना क्या चेंज लगता है? ये वर्जन्स तो आए हैं, लेकिन कोर आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअल में बदलाव आया है इसके थ्रू? यार सबसे बड़ी चीज जो मुझे पर्सनली लगती है, वो ये लगता है कि जब अपन ने शुरू किया था, तब उस टाइम पे सीखने के लिए कंटेंट बहुत लिमिटेड होता था। हाँ। बट अब नाउ लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब सर्विस नाउ ने अपने एक्सपीरियंस से सीख के उन चीज़ों को इम्प्रूव किया। इन जनरल प्रोडक्ट वाइज तो बहुत चीज़ें हैं कि किसी भी डिटेल में जा सकते हो किस लेवल पे, बट कोर में ये है कि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो करी है, प्लस उसने खुद को इम्प्रूव करा है। और कंटेंट, अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं लोग। मतलब तुम अगर एमवीपीज को देखो, या जो एमवीपीज भी नहीं है, सर्विस नाउ के भी हैं, काफ़ी हम्म। सारी सीरीज चला रहे हैं। अपने टाइम पे कहाँ था ये? तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है। सर्विस नाउ में एंट्री करना बहुत आसान हो गया। और जब मैंने शुरू किया था, तब शायद पीडीआई आना आना शुरू हुए थे, उससे पहले पीडीआई भी हाँ नहीं हाँ, होते थे। पीडीआई भी नहीं थे तब। अब तो कितना ही सीख लो, अब तो तुम ट्रेनिंग करते करते अपनी पीडीआई खड़े कर सकते हो। सही बात है, पीडीआई तो मतलब एक बहुत ही रेवोल्यूशनाइजिंग चीज है। और मैंने देखा और किसी का ऐसा नहीं है, और भी बहुत है। मतलब आप कोई भी देख लो टूल, उसमें इतना लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है जो कि फ्री है और लोग उसमें सीख सकते हैं। सर्विस नाउ का ये चीज बहुत ही अलग, और डेफिनेटली बहुत लोगों को हेल्प कर रहा वो तो है, मतलब काफी टूल्स में है भी। बट सर्विस नाउ के साथ क्या है कि तुम एक फ्री हैंड मिलता है तुम्हें बनाने का, तो फिर वो सिक्योरिटी का इशू नहीं है। और तुम पीडीआई को है। हाँ, मतलब तुम खुला है, पूरा ओपन है सारा। जो करना है करो, डिलीट कुछ भी कर सकते हो आप अपने लेवल पे वहां पे। एक्सप्लोर तो करो यार। हाँ जी। टास्क टेबल उड़ा दो, कौन रोक रहा है? वही बात है। ऐसा और किसी में नहीं है, इतनी लिबर्टी नहीं है। औरों के है भी, लेकिन इतनी लिबर्टी नहीं है। और जितनी लिबर्टी है, जो सीखना चाहता है वो सीख भी सकता है उतना लेवल पे। वो अच्छा, तो तो है। इतनी सारी चीजें हैं, तो आपका पर्सनल फेवरेट क्या है उसमें, जिसको आप किसमें? मतलब कि भाई सर्विस नाउ के अंदर इतना कुछ है, आईटॉम है, आईटीएसएम, सीएसएम, मतलब हजारों चीजें हैं, हजारों प्रोडक्ट है, तो आपका पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? यार मेरे को, जैसे मैंने बताया, हैकिंग का शौक शौक था। तो
अब मैं NN जो कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें अब मैं सेकॉप्स के मॉड्यूल्स को लीड करता हूँ। तो सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ, वनरेबिलिटी हुआ, अच्छा, CC हुआ, ओके। थ्रेट इंटेल हुआ। तो इसको पढ़ने में मजा आता है, सीखने में मजा आता है, और अपना एक पुराना बैकग्राउंड भी है, हम्म। अलग चुल भी रहती है, तो वो भी सीखा जाता है। तो हाँ। करंट फेवरेट तो यही है। बट सर्विस नाउ के साथ गेम क्या है कि उसकी जो एक्चुअल पावर है, अगर तुम्हें वो समझना है, हम्म। बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है। अगर तुम्हें प्लेटफॉर्म पे कंट्रोल आ गया तो एक स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो काफी डिफरेंट भी है। कि जब भी मैं कहीं कुछ नया मॉड्यूल सीखना चाहता हूँ तो कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ। तो हाँ। बेसिकली मेरा प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग है। और उसके बाद जब मैं मॉड्यूल, मान लो कोई मॉड्यूल शुरू करना है, जैसे मैंने अभी सिक्योरिटी इंसिडेंट पकड़ लो, वो पढ़ना है मुझे। ठीक है। तो मैं सीधा नाउ लर्निंग पे जाके उसकी ट्रेनिंग नहीं देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं करता मैं पहले उसके सेल्स डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ या फिर पिच वीडियोस देखता हूँ, ताकि समझ में आए कि भाई कोई बंदा इतने पैसे लगा क्यों रहा है, क्योंकि सर्विस नाउ सस्ता तो है नहीं। हम्म। तो अब एक चीज ये समझ में आ जाए कि क्यों पैसे लगा रहा है, तो उस माइंडसेट से अगर तुम्हें लगता है, फिर तुम पढ़ो, तो तुम उस चीजों को कनेक्ट करते हो। और हर उसमें बेसिकली हर मॉड्यूल में कोर टेबल ही है, आईटॉम को छोड़ दो थोड़ा, बाकी जितने भी मॉड्यूल्स हैं या जितनी भी हम्म। एप्स हैं उनमें कोर उनका प्लेटफॉर्म ही है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ एडिशनल फीचर्स बना रखे हैं। सही और वो बात। हर मॉड्यूल में डिफरेंट है। तो अगर तुम्हें वो समझ में आ गए, फीचर समझ में आ गए, उसके बाद तुम तो एक्सप्लोर कर ही सकते हो। और बिल्कुल। इम्प्लीमेंट का तो प्रोसेस सेम है ही। उसके बाद अगर तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है तो लोगों को शायद, बहुत कम लोग यूज करते हैं नाउ क्रिएट करके, एक चीज होती है। हाँ, वो तो शायद पेड भी है ना? नाउ क्रिएट तो फ्री है। फ्री है? नाउ क्रिएट फ्री है। अच्छा अच्छा, शायद उस मैंने पे कहीं पढ़ा था वो। इस पे तो नहीं है ना, डेमो पे तो नहीं है ना अपना वो? डेमो भी मतलब, ये अपने पीडीआई में नहीं है ना नाउ क्रिएट? नहीं नहीं, नाउ क्रिएट अगर तुम जैसे नाउ लर्निंग की वेबसाइट पे जाओगे, तो अच्छा जो उसका URL होता है उसके लास्ट में LXP होता है, IXP LXP होता है। अच्छा उसको हटा अच्छा। के नाउ क्रिएट है या नाउ हाइफन क्रिएट है, दोनों में से एक ट्राई करना। तो वो हम्म। नाउ क्रिएट पे ले जाएगा। उसमें जाओगे तो दो ऑप्शन आते हैं, लर्न अबाउट नाउ क्रिएट और सर्च फॉर एन एसेट। तो पहले लर्न कर लो, फिर सर्च फॉर एन एसेट करो। तो जब तुम अच्छा। एसेट्स में जाओगे तो तुम्हें हर मॉड्यूल के बारे में बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। जैसे किक ऑफ के डेक्स मिल जाते हैं आराम से, प्रोजेक्ट प्लान मिल जाते हैं, और प्रोडक्ट गाइड मिल जाती है, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। मतलब इंसिडेंट मैनेजमेंट का या चेंज मैनेजमेंट का अगर तुम्हें समझना है तो वो बेस्ट जगह है। वहां से तुम पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट, उसमें तुम्हें रोल्स मिलते हैं, रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, अच्छा। फ्लो मिलता है, प्रोसेस कैसे फ्लो करता है, डिफरेंट स्टेट पे क्या, किस स्टेट पे क्या होता है, हम्म। फॉर्म लेन डायग्राम्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। मतलब तो सर्विस नाउ का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वो सब उसमें वो सब उस पे मिलता है। अच्छे से सेट करके रखते हैं। हम्म। तो इंस्टेड आप कहीं विक्की से पढ़ो या कहीं से, वहां पे आपको यूज केस टाइप चीजें मिल जाएंगी एक तरह से। यूज केस से है ना? ज्यादा तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन प्लान या तुम्हारी वही। सिनेरियो क्या है उससे मिल जाएगा। हाँ हाँ, वही। और अगर तुम्हें यूज केस देखने, तो वो कम्युनिटी पे देखो यार, वो आराम से मिल जाते हैं। प्लस सर्विस नाउ बहुत सारे वेबिनार्स करता है, इसके रिकॉर्डेड होते हैं वेबिनार्स, वो देखो, वो सब चीजें ओके। वैसे। ओके। अच्छा, तो जैसे मैं देख रहा हूँ अभी, जैसे आपने बोला कि सेकॉप्स आपका फेवरेट है, ठीक है, और मैं इसको देख रहा हूँ धीरे धीरे इसमें भी ट्रैक्शन आ रहा है, इसकी भी रिक्वायरमेंट्स निकल रही हैं। पहले इतनी नहीं थी, अब कंपनी धीरे धीरे जैसे मैच्योर हो रही है, ITSM बना लिया, आईटॉम कर लिया, अभी नए नए मॉड्यूल्स HRST और सेकॉप्स वगैरह पे जा रही हैं। तो समवन विद 2 और 3 और 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर वो सेकॉप्स सीखना चाहता है फ्रॉम स्क्रैच, तो क्या उसको मतलब कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? एक छोटा सा एक गाइडलाइन अगर आप दे पाए यहाँ पे। यार स्टार्ट करो। देखो, सेकॉप्स में मेजरली तुम्हारा सेल, VR CC और थ्रेट इंटेल, और कई सारी छोटी छोटी एप्स भी हैं। और साइड में GRC IRM जो होता है वो भी है। तो इन सब की ऑन डिमांड ट्रेनिंग आराम से मिल जाती है। प्लस इनके जो ट्रेनिंग सेशंस है, कई लोगों ने यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके भी डाल रखे हैं। या अच्छा। फिर तुम नाउ क्रिएट से उनका पूरा पूरा प्रोसेस डायग्राम पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि चलती कैसे चीजें। उसके बाद PDI पे ट्राई करो यार। ये बेस्ट तरीका है किसी भी मॉड, ये सिंपल एक तरीका है। इसको टेम्पलेट बनाओ और पढ़ो। स्टार्ट सेल से करो, उसके बाद समझो कि चल क्या रहा है, क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बाद उसे एक्सप्लोर करो, उसके बाद PDI पे खेलो। और प्रैक्टिस करनी है तो कम्युनिटी पे जाओ, उसके फोरम पे जाओ,
पहले सॉल्व क्वेश्चंस देखो कि उनके रिस्पॉन्स क्या है, उसके बाद अनसॉल्व पे जाओ, खत्म। अच्छा, ये केवल इसके लिए नहीं, हर चीज के लिए ये फॉर्मूला हर काम चीज के करेगा? लिए। बस थोड़ा आइटॉम अलग हो जाता है क्योंकि उसमें चीजें, काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो एक टाइम पे आइटॉम नेटवर्किंग में मेरा फेवरेट जाके, हुआ था, सही हाँ। बात। हाँ हाँ। तो वो भी है, बट हाँ। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो इसका सेकॉप्स का कोई एक एग्जांपल अगर लाइव रियल टाइम जो कि आपने फेस किया हो, मतलब या आपने उसको ठीक किया हो या इम्प्लीमेंट किया हो, ऐसा कुछ एग्जांपल जो कि अगर यार कोई अभी, समझना चाहे तो। हाँ मतलब देखो, जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दो चीजों से सोचते हैं उसको, या तो रिएक्टिव या प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब कि तुम सिक्योर, मतलब कुछ होने से पहले अपने हम्म। एनवायरनमेंट को सिक्योर कर रहे हो। जैसे अगर तुम फायर वॉल बना रहे हो, दीवार बना रहे हो, कैसल बनाते थे, तो वो हो गया तुम्हारा वीआर टाइप्स। या फिर उसको तुम सीसी में भी जोड़ सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लायंस में। या एक एंड तक तुम उसे जीआरसी से भी जोड़ सकते हो कि तुम्हारे पास रिस्क पता है, तुमने उसका मिटिगेटिंग कंट्रोल बना रखा है कि वो कैसे सॉल्व होगा, या तुमने ऑलरेडी वो डाल रखा है। सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है कि भाई कुछ हो गया रिएक्टिव में, कि मान लो मेरे पे एक फिशिंग अटैक हो गया या कुछ हो गया, तो अब उसको कैसे मैनेज करना है, उसकी लाइफ साइकिल को कैसे मैनेज करना है, वो सिर है। और इसमें ठीक। तुम्हारा वीआर और पीछे से कनेक्टिंग आती है चीजें, कि मतलब तुम, जब तुमने रिएक्टिव प्रोएक्टिव सेट किया है तो रिएक्टिव में हेल्प करेगा ही करेगा। और अच्छा। हैकिंग की दुनिया में या साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम का पैरामीटर, कि सही तुम बात है। कितनी जल्दी डिटेक्ट कर पा रहे हो, और डिटेक्ट से ज्यादा तुम उसे कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। कर पा रहे हो। तो तुम, जो सिर का इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो फर्स्ट राउंड में तो सिंपल होता है कि तुम बिल्कुल आईटीएसएम की तरह चलता है, इंसिडेंट का फॉर्म है, फॉर्म डिजाइन किया, फलाना फलाना रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बनाए, ये सब। बट जब तुम उसे मेच्योरिटी पे लेके जा रहे हो, जैसे हमारे में क्या हो रहा है, अब तुम ऐसे सोचो कि तुम्हें, आ, बहुत वेग एग्जांपल है, हाँ बट अगर तुम कभी भेलपूरी बनाने बैठे हो या गोलगप्पे खिलाने बैठे हो, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कई तो बार। जब जब गोलगप्पे खिलाते हैं, तो हाँ। गोलगप्पे खिलाने का मतलब समझो कि तुम्हारे पास एक सिक्योरिटी इंसिडेंट आया हो, उसको रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या प्रेफर करोगे, यही ना कि भाई तुम्हारे सामने सारा सामान हो, गोलगप्पे भी पड़े हो, आलू भी पड़े हो, हम्म चने भी पड़े हो, चटनी भी पड़ी हो। तो सिक्योरिटी में भी यही होता है कि तुम, कोई इंसिडेंट आया तो तुम जो उसके अटैक वेक्टर, जैसे उन्हें ऑब्जर्वेबल्स बोलते हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, थ्रेट इंटेल चाहिए कि भाई क्या ये पहले कहीं दिखा है, किसी, हम्म हमें हम पहले अटैक किया है नहीं किया। तो इन सब में जाता है टाइम। तो अब तुम्हें गोलगप्पा खिलाना, तो पहले इधर जाओ, आलू भरो, फिर वो भरो, वो नहीं। तो अगर तुम ये सब चीजें कर दोगे तो क्विक हो जाता है रिस्पॉन्स। तो यही हम कर रहे हैं कि कई सारे जो टूल्स है जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जिसके हम पैसे भर रहे हैं, जैसे वायरस टोटल हुआ, शोडान हुआ, मिस्प हुआ, और भी बहुत सारे हैं। तो उन सबका हम डेटा लाके इकट्ठा रख दे रहे हैं कि सिक्योरिटी इंसिडेंट बना, ऑटोमेटिकली वो सब चीजें हो गई। और ताकि जो बंदा आया जब उस पर काम करने लगा, तो उसे पता है कि भाई ये सारी चीजें वो क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके, तो हम काफी टाइम ऐसे बचा रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे मेच्योरिटी बढ़ती है। फिर तुम इसमें ऑर्केस्ट्रेशन डालते हो कि भाई जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं वो रिपेयर हो ऑटोमेटिकली गए। रिजॉल्व हो जाए, वो सब चीजें हैं। तो इन तो मतलब इसमें डिटेल में तो इसमें जो है इंटीग्रेशंस भी काफी ज्यादा होती है, नहीं? क्योंकि आप कह रहे हैं अलग इंटीग्रेशंस अलग होती टूल, हैं। अलग अलग टूल से डेटा सब हमारे टेबलों में आता है, यहाँ पे हम इकट्ठा करते सिक्योर हैं। सिक्योरिटी इकोसिस्टम में क्या है कि काफी सारे टूल्स हैं, क्योंकि चीज स्पेस हर टूल क्या है, कुछ एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। तो तुम्हारे पास एक इंजेक्शन के कई सारे टूल्स हैं जो तुम्हारे नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे स्प्लंक डलता है, सेंटिनल डलता है, डिफेंडर, और ये सब भी होते हैं जो डेटा फेंक रहे हैं। बट कुछ नेटवर्क में तुम प्रॉक्सी भी छोड़ते हो, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जैसे फायरवॉल है। अब हमारे पास एक इंटीग्रेशन है जी स्केलर की। तो मान हम्म। लो कोई फिशिंग यूआरएल है, जो, या कोई मेलिशियस साइट है जो हम नहीं चाहते एक्सेस हो, तो इनिशियली क्या होता था उस इंटीग्रेशन से पहले, कि भाई उसका टास्क बनता था, और डिफरेंट उनको होता था कि उसमें यूआरएल को ऐड कर दो ब्लॉक लिस्ट में। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, एक बटन दबाया, खत्म, पूरे एनएन में सीधी ब्लॉक। तो अच्छा। इससे रिस्पॉन्स तेज हो जाता है। तो मतलब तुम्हें अपनी चीजों को सिक्योर करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उन हर चीज में तुम कहाँ टाइम बचा सकते हो, कहाँ स्पीड अप कर सकते हो चीजें, वो सब देखनी होती है। तो ये गेम है इसमें, मतलब जैसे जैसे तुम मेच्योरिटी गेन करते जाते हो, ये सब चीजें आती जाती हैं। ओके ओके। ठीक है, अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे कोई भी मॉड्यूल सीखना हो तो जो प्लेटफॉर्म है उसको आपको अच्छे से आ जाएगा तो काफी हेल्प मिलेगी। तो जब मैं प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ तो उसमें मेजरली क्या क्या चीजें आप कहना चाहते हैं, मतलब ये चीज तो आनी ही आनी चाहिए, ये प्रॉपर चीज।
जिससे कि मैं कह यार सकता हूँ कि मैं एक अच्छे से जानता हूँ प्लेटफॉर्म को। भाई, एडमिन सर्टिफिकेट ढंग से कर लो, कैड ढंग अच्छा से कर लो, बहुत है। अच्छा। तो मतलब बेसिक हमारे एसीएल हो गए, और किस तरह से यूजर रोल्स काम करते हैं, ये सारी चीजें जो है। जो एडमिन में पढ़ाया जा रहा है और कैड में पढ़ाया जा रहा है वो मोर देन इनफ है प्लेटफॉर्म की पूरी नॉलेज लेने के लिए। ओके ओके। अब तुम उसे, अगर टाइम लग रहा है, मैं कहता हूँ कि एडमिन सबसे मुश्किल सर्टिफिकेशन है सर्विस नाउ इकोसिस्टम का। अगर तुम उसे ढंग से कर पा रहे हो तो तुम सब कुछ कर जाओगे। सही, क्योंकि सबसे पहले बंदे के नए नई चीज आ रही है, दिमाग बिल्कुल अलग है, तो एंट्री लेवल ही हार्ड हार्ड होता है यहाँ पे। सही बात है। ठीक है। तो चलिए अब कुछ नॉलेज की बात करें, तो कैसा रहा आपका नॉलेज 24? नॉलेज की फोटोज तो बातें हमने करिए बहुत तो देखे आपके। फोटोज, यार मेरा वो भी हुआ, मतलब मेरे को कोई बंदों ने बोला तुमने लिंक्डइन को इंस्टाग्राम बना दिया, बट ठीक है। अब भाई कोई अकेले आपने नहीं, भाई जो प्रोफेशनल इवेंट हुआ है तो उसमें तो ठीक है, लोग डालेंगे ही। हाँ मतलब मैंने नॉलेज से पहले ही काफी एज अ मेमोरीज काफी सारी शेयर कर दी थी पिछले साल की, तो तब था। बट हाँ, नॉलेज यार बहुत अच्छा रहा, मतलब मजा आया और सीखने को काफी कुछ मिला। तो एक चीज है जो है कि जब तुम नॉलेज में जा रहे हो तो हम्म। कंपनी के लिए क्या ला रहे हो, दैट इज दी ऑलवेज दी बिगर क्वेश्चन। अच्छा तो अच्छा। ये हमें बताना ही पड़ता है कि भाई कोई तुम्हारी चीज को स्पॉन्सर कर रहा है, कोई कंपनी कर रही है, तो उसको रिटर्न में क्या मिला। ठीक है ना। सही तो बात। वो सेंस में देख के तो हमने क्या अप्रोच लिया था कि जैसे मेरे स्टेक होल्डर्स जो हैं इन डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपकी और कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स। हाँ हाँ, बेसिकली शेर के जो है, जैसे ओके। रेड टीम, ब्लू टीम हुई, और वीआर की वनरेबिलिटी मैनेजमेंट टीम हुई, सॉक ऑपरेशंस हुए, जीआरसी हम्म। के सिक्योरिटी ऑफिसर्स और वो सब हुए। तो हम्म। हमने क्या किया, हर मॉड्यूल के हिसाब से नॉलेज से पहले उनके साथ एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा बैठे और उनसे पूछा कि भाई हम नॉलेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, मैं पैक का मेंबर भी हूँ। तो पैक इज लाइक प्रोडक्ट एडवाइजरी काउंसिल या कमिटी है, पता नहीं, बट इसमें तुम, एक क्लोज लूप होता है जिसमें तुम प्रोडक्ट का फीडबैक देते हो, तुम फीचर्स देखते हो और वो अच्छा। तुम डायरेक्टली प्रोडक्ट टीम को देते हो। तो विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव, अगर हो आप। तो हमने उन सबके साथ मीटिंग करा और उनके अच्छा पॉइंटर्स लेके गए कि ये चीज़ें हमें देखनी है। तो जब हमें पॉइंटर्स मिले तो उस पॉइंटर्स के हिसाब से ही हमने पहले अपने एजेंडा बिल्डर में सेशंस फिगर आउट किए कि कौन से उनसे मैप कर रहे हैं, कौन से सबसे ज़्यादा वैल्यूबल रहेंगे। और इसके अलावा जो हमारा अकाउंट जो हमारी अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव है सर्विस नाउ की साइड से, उससे अलाइन करके काफ़ी सारी मीटिंग शेड्यूल करी जो उन चीज़ों में हमें हेल्प कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा ओके। तो ये एक चीज थी जो हमारा मेन फोकस रहा। इसके अलावा फिर हम मीटिंग्स में गए, अपना फीडबैक शेयर किया, पोस्ट नॉलेज दोबारा उन लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमें कई सारी चीजें मिली, दूसरे कस्टमर से बात करने को मिला जिन्होंने ऑलरेडी वो चैलेंज को फेस कर रहे हैं और उनको फिगर आउट कर लिया है, उनसे एडवाइस ली और वो सब चीजें हम वापसी लेके आए अपनी कंपनी के लिए उनको। अब हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट नॉलेज सेशंस कर रहे हैं, जिन जिन अच्छा से अच्छा। हमने कनेक्ट किया था उन सब दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं कि ये आपके क्वेश्चंस थे और ये सब इनके रिस्पॉन्सेज हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको डेमोस चाहिए, वो सब चीजें चाहिए, तो बताओ, हम शेड्यूल करवाते हैं। तो ये बेसिक बेसिक अप्रोच थी। इसके अलावा नॉलेज में यार काफी सारी चीजें थी। जैसे मैंने और आशु भाई ने दो सेशन प्रेजेंट किए थे, एक ऐप इंजन मैनेजमेंट सेंटर पे था, हाँ एक हाँ। आइडेंटिटी मैनेजमेंट पे था। अच्छा इसके अच्छा। अलावा मुझे नॉलेज के की नोट में सेशन देने को, सेशन नहीं मतलब एक इंटरव्यू देने को मिला था, अपॉर्चुनिटी था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यार। तो वो काफी अच्छी चीज थी। प्लस नहीं, उसके बहुत अलावा बढ़िया। अवार्ड स्वैग्स और वो सब तो ठीक है, लोगों के साथ टाइम और वो सब, लोगों से मिलना, नहीं, वो ये तो सब है। तो रहता ही है। और प्लस टीम के कई बंदे गए हैं तो बॉन्डिंग होती है टीम्स के साथ, और वो आपको वर्क में भी हेल्प करता है। तो हाँ। नहीं तो अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, अभी तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन लिंक्डइन पे तो जो दिखता है काफी हाई फाई इवेंट शोज चल रहा है, पूरा चल रहा है, लेकिन इसके अंदर भी छोटी छोटी जो बेसिक मीटिंग्स होती हैं वही मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं उनको। जैसे कि आपने मीटिंग्स भी बोला, होती हैं यार। आपने अपने अकाउंट होल्डर के साथ बात करी, तो मतलब जो उनसे आपने डिस्कशन किए वो किस लेवल के थे, कि मतलब क्या फ्यूचर में सर्विस नाउ ये लेके आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन थे, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है मैं ये कर सकता हूँ? दोनों थे यार, दोनों, मतलब कि
हमारे करंट चैलेंज उनको कैसे फिगर आउट करें, या सर्विस नाउ के प्रोडक्ट्स में हमें क्या दिक्कत आ रही है, वो सब चीजें भी। प्लस कुछ फ्यूचर में क्या आ रहा है जो हम अपने स्टेक होल्डर्स को वापसी जाएं कि वो अपने रोड मैप में या प्लानिंग में सोच रहे हैं नहीं सोच रहे। अच्छा जैसे फॉर अच्छा। एग्जांपल हमारी वीएम टीम ने कहा कि हमें शिफ्ट लेफ्ट सिक्योरिटी के बारे में कुछ चाहिए। हम्म। तो हम जब गए, सर्विस नाउ ने हमें बताया कि ऑलरेडी उनका एक सॉल्यूशन बना हुआ है जो रिलीज हो रहा है। तो हमने अच्छा। उसके आके जाके डेमो शेड्यूल करवा रहे हैं उसके लेके। तो वो सब चीजें हैं। प्लस तुम जब लोगों से मिलते हो तो जैसे वहाँ पे क्या होता है कि एक एक्सपो फ्लोर होता है जिसमें सारे जो वेंडर्स होते हैं वो अपना बूथ लगाते हैं। हाँ सब चीजें चल रही होती हैं, प्लस सेशंस होते हैं पैरेलल में। प्लस तुम लोगों से मिलते हो तो बातें होती हैं साइड लाइंस पे, तो वो सब चीजें काफी हेल्प करती हैं। प्लस अब एमवीपी है तो एक इवेंट है जो बहुत ही क्लोज है, तो नॉलेज जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे होता है। हाँ। तो मंडे आफ्टरनून में एक डिनर पार्टी होती है। आफ्टरनून नहीं, इवनिंग में एक डिनर पार्टी होती है जिसमें सिर्फ एमवीपीज आते हैं और सर्विस एमबीपी। नाउ के हाँ बंदे होते हैं। हाँ हाँ। तो वो काफी अच्छा रहता है क्योंकि तुम ऑलरेडी कनेक्ट कर जाते हो, काफी बॉन्डिंग हो जाती है। तो अब मेरे को कोई डाउट है मान लो वर्चुअल एजेंट में, तो मैं सीधा मार्क को जाके बोल सकता हूँ, इतनी बॉन्डिंग है। तो हम्म। वो सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं यार, तुम्हें सीखने को तो मिलता ही है जब इतने सारे बंदे होते हैं। राइट प्लस राइट। तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ती है, नेटवर्किंग होती है, तुम उन लोगों से भी मिलते हो जिनके साथ तुम पहले काम करते थे। वो सब चीजें भी होती हैं। प्लस बिल्कुल। एक जगह पे बहुत सारा सर्विस नाउ का माइंड होता है, तो सब एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं। तो एनर्जी होती है, वाइब होता है, सब होता है। तो और डांस पार्टियां भी होती हैं खूब। एक आया था वीडियो, तगड़ा वो चल रहा था उसमें पूरा ठक ठक वो ठक। पिटबुल का कॉन्सर्ट हो रहा था यार, तो हाँ हाँ क्लोजिंग में बिल्कुल पार्टी हाँ। होती है, तो मिस्टर वर्ल्ड वाइड थे। तो वो ठीक है, मतलब कुछ चीजें वेगास में रहे तो वेगास में ही बेटर है, वापसी नहीं लानी चाहिए। नहीं तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। वही सही है। अच्छा, तो आपका जो सेशन था आइडेंटिटी मैनेजमेंट, है ना? तो इसमें मतलब ये इन्होंने कहा था या आपने खुद ऐसा सोचा कि मैं इसी पे हम लोग देते हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब, थोड़ा इसके बारे में यार दो तरीके होते हैं। तो जैसे इस साल हमने जैसे हर साल अक्टूबर में कॉल फॉर कंटेंट आता है, कॉल फॉर क्रिएटर कौन आता है, एक एमवीपीज को? कैंपेन चल सबको आता है, ग्लोबल लेवल पे खुलता है वो सर्विस नाउ की अच्छा नॉलेज अच्छा के लिए। अच्छा तो अच्छा। उसमें तुम अपने सेशन रजिस्टर करते हो कि मैं इस पे सेशन देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद एक उसका जो सर्विस नाउ की टीम है वो बैकएंड पे इवैल्यूएट करती है कि अच्छा टॉपिक है नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे बहुत सारे सेशन रिजेक्ट भी होते हैं और काफी सिलेक्ट भी होते हैं। हम्म। तो अब उसके कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसका किसी को कुछ नहीं पता। ना वो तो तो उनका अपना म्यूचुअल हाँ, वो है जो भी। तो ये दो हमने इस बार दो सेशन दोनों कर दिए थे रजिस्टर। और तो अपन के पास और कैपेसिटी नहीं थी कि और कुछ प्रेजेंट कर ले। बट हम्म। लास्ट ईयर हमने एक सेशन के लिए रजिस्टर किया था और एक सेशन सर्विस नाउ ने बोला था कि आप प्रेजेंट करो। अच्छा अच्छा। तो लास्ट ईयर हमने डेटा फिल्ट्रेशन पे टेक्निकल सेशन दिया था जो हम देने वाले थे। प्लस सर्विस नाउ ने मुझे और आशु भाई को बोला कि सर्विस नाउ ने कैसे आपको हेल्प किया फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल टाइप्स की, आप इंडिया से मूव कर पाए और वो सब चीजें। तो आप कैसे अच्छा। करते हो, तो उस पे एक सेशन दो। तो वो हमने एक एक्स्ट्रा सेशन दिया था, तो दोनों तरफ से चलता है। प्लस कई बार अगर आप कस्टमर हो, जैसे हमारी कंपनी में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि हम कंपनी का डेटा या नाम लेके या कुछ नहीं कर सकते। तो सर्विस नाउ बहुत बार बोलता है कि भाई आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में बताओ या कैसे आपने ये चीजें की। तो वो भी एक होता है, बट अपन कर नहीं सकते तो बात अलग है। बट अच्छा हाँ, अच्छा। वो भी एक होता है, मतलब एट द एंड इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना काइंड ऑफ एक सर्विस नाउ का बैकएंड पे मार्केटिंग भी रहता है ऑब्वियसली, कितना बड़ा इवेंट है और वो सब चीजें भी हैं। हम्म। प्लस डेवलपर्स के लिए भी कुछ हो, सबके लिए तो नॉलेज में सबके लिए सब कुछ है। इट्स जस्ट ओके। कि तुम कैसे प्लान करके जा रहे हो, वो बेटर हम्म। करता है। सही बात है। और तुम फॉर्मल शूज पहन के नहीं घूम सकते वहां पे, बस ये अच्छा एक अच्छा अच्छा। एक मतलब, उनका नहीं नहीं तुम घूम सकते हो बट तुम्हारे पैर टूट जाते हैं। मतलब कि मैंने एक बार बहुत स्क्रीनशॉट डाला था कि बहुत बड़ा वो 24-25 हजार स्टेप हो गए यार, हाँ हाँ एक हाँ। दिन में बहुत ज्यादा होता है वो भी। और फॉर्मल जूते पहन के जाऊंगा तो मैं तो हो जाता है, मतलब ना कि ना वो तो है ही। तो फॉर्मल में वही है। थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो वही मतलब है। बढ़िया रहा नॉलेज, एकदम फर्स्ट क्लास, काफी कुछ। जो अगर मैं कहूँ एक जो मेजर आप जो वहाँ पे फीडबैक लेके आए वो क्या था, टेक अवे? मेजर एक या दो टेक अवे जो कि आप गोइंग फॉरवर्ड इम्प्लीमेंट भी करोगे और उस बहुत ही अच्छा लगा आपको, वो क्या बोल सकते हो?
यार सबसे बड़ा मेरे को ये लगा कि जब लोगों से बात करो तो जेन एआई बहुत बड़ा वो है चीज। बट जब मैंने कुछ सेशंस अटेंड करे और वो सब देखा, तो जेन एआई बहुत बढ़िया है, अच्छा है। एक बार हर किसी को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। बट उससे पहले एक इवैल्यूएशन करने की जरूरत है, क्या हम उसको करने के लिए रेडी हैं। कि एक बेसिकली आपके पास एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसको आप ये देख सको कि अगर आप कोई भी एआई का मॉडल ला रहे हो तो उसके लिए आपके पास गवर्नेंस है या नहीं है। उसके लिए आपके सीएमडीबी में स्टोर करने का मॉडल है या नहीं है। ये नहीं कि आप बस शुरू हो जाओ, ट्राई करो, इट्स गुड। बहते बट बहते एक नहीं हो मॉड जाएगा बस। हाँ, सेट करो। तो वो हाँ। मॉडल लगाओ, वो सब करो। प्लस काफी सारी चीजें यार जो मेरे मॉड्यूल की स्पेसिफिक थी वो मुझे काफी अच्छी लगी कि ये सब चीजें आ रही हैं। और मेजरली तो यार लोगों से इंटरेक्शन ही है। तो मतलब कि ओके। जैसे तुम कईयों के मेंटर्स हो, अब लोग आके तुम्हें कहें कि तुम्हारे कंटेंट से हम सीख रहे हैं, वो सब चीजें हाँ सीख रहे हैं, सही विच बात। इज अ गुड वैल्यू ऐड। तुम्हें खुद को मोटिवेशन आता है कि और करना है वो सब। तो वो है। प्लस वहाँ पे एक काफी सारी चीजें थी, जैसे एक आईओटी गार्डन लगा रखा था, वो अच्छा था। हाँ हैक उसका फॉर देखा गुड, था, लिंक्डइन पे डाला था किसी ने। हैक फॉर गुड करके एक इनिशिएटिव चल रहा है सर्विस नाउ का और प्लेटफॉर्मेशन का शायद, जिसमें वो नॉन प्रॉफिट के लिए एप्स बना रहे हैं। तो वहाँ पे लिटरली 160 लोग बैठ के ऐप बना रहे थे, सबको छोटी छोटी स्टोरीज दे रखी थी और वो सब चल रहा था। तो वो काफी सारी चीजें थी यार। अब लीगो सेट थे, एआई के काफी एप्स थे वहाँ पे जो उस पे थे, ट्रायल एरर पे। प्लस वहाँ पे F1 की गाड़ी खड़ी थी, फोटो तो अच्छी आई रही थी। ना तो वो ठीक है, सब वो है। तो वो भी चीजें चाहिए भाई, मोटिवेशन हर तरफ से होना चाहिए। नहीं वही अच्छा, सब है यार। जेन एआई की बात करें ना तो देखो मैंने अभी ऑब्वियसली हमारे जो क्लाइंट है उसने तो खरीदा नहीं है अभी, लेकिन जो इन्होंने उस पे डाला हुआ है डॉक्स पे, सर्विस नाउ डॉक्स पे इन्होंने समराइजेशन का डाला हुआ है हम्म। कि आप अगर कोई पेज खोलते हो विकी का, डॉक्स का, तो उसका समराइज आपके सामने आ बीटा जाएगा। वाला। हाँ बीटा डाला है अभी मैंने देखा। मतलब आगे यूज केस की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो उतना मुझे इम्प्रेसिव लगा नहीं, मैंने उसको यूज किया। मैंने, अब उसमें है ही 12-20 लाइन है उसमें, और उसमें से उसको भी वो समराइज करके दे रहा है, तो वो बात बता नहीं पा रहा है वो, बस इस तरह से लग रहा है कि बस जैसे कि मैंने 2 लाइन उठाई वो डाल दी, 3 उठाई वो डाल दी। मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर लेवल पे ये था। नहीं यार, लेकिन यूज केस की हम बात आप कह रहे हो, वो तो ऑब्वियसली जिसका ज्यादा यूज केस होगा आगे उसके अलग देखो, बात है, लेकिन पर्सनल इसको में। ऐसे इसको ऐसे समझो कि जब फोन आए थे पहली बार तो ब्लैकबेरी के इनिशियली में आए थे, तो वो वाला हाँ। गेम है। अब अगर तुम इसको उस 12 लाइन के पैरा में देख रहे हो तो ठीक है। बट एक्चुअल में अगर इनके जो एक्चुअल यूज केसेस हैं जिन पे सर्विस ने अभी हाँ। इन्वेस्ट किया है, अब जैसे मान लो जो नॉक रूम होता है जिसमें 100 इंसिडेंट आ गए, 150 इंसिडेंट आ गए, या फिर चैट से इंसिडेंट आ रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है। हम्म। तो एकदम से तुम्हारी चैट जो चल रही है, तुम यूजर के साथ चल रहे हो, समराइज तुम लेके पूरी आओ। चैट पढ़ने से बेटर वो तुम्हें समरी दे देगा। ठीक है, रेजोल्यूशन नोट्स अब हैंड ओवर हो रहा है कि शिफ्ट खत्म हुई, अगले शिफ्ट के बंदे को जा रहा है, तो उसको पूरी समरी नहीं पढ़नी, एक समराइज चीज मिल जाएगी। प्लस ये इशू दोबारा ना आए तो तुम नॉलेज आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। तो ये राइट। सब अच्छे फीचर्स हैं, इनिशियल फेज के हिसाब से बहुत ज्यादा है। जैसे अब उस टाइम के देखो तो फोन में कैलकुलेटर आना और वो सब चीजें आना, कैमरा आना, अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। सही बट बात। धीरे धीरे इवॉल्व होगा। अब जिसने उस टाइम पे फोन पे मूव नहीं किया, तो फिर जब वो एक्चुअल वाली पावर आई तो वो वहां पे फंस जाता है बंदा। अब मेरा साथ क्या है कि मैं सर्विस नाउ इकोसिस्टम में तो कनेक्टेड हूँ, बट बाकी इकोसिस्टम में भी कनेक्टेड हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि जो सिक्योरिटी डोमेन का इकोसिस्टम है उसने हम्म। काफी इवॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। तो मतलब अब तुम गूगल के उस पर जाओगे तो एक सेक ऐप एलएलएम है उनका, सेक ऐप बोलते हैं उसे। तो वो क्या करता है, तुमने जैसे इंसिडेंट लैंड किया, उसको तुमने जैसे कुछ फीड दिया, तो हम्म। पूरी एनालिसिस और पूरी हिस्ट्री, नेक्स्ट स्टेप वगैरह सब दे देता है एक बार में। जैसे अब तुम जब चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, वैसे समझो कि सिक्योरिटी इंसिडेंट को तुम दे रहे हो कि भाई ये करो, हाँ हाँ। और वो दे दे रहा है। तो वो कितना बेनिफिशियल है। तो मतलब इट्स रियल जस्ट कि टाइम डेटा दे रहा है वो। हाँ, मतलब जो आपका इशू आया, ऐसा इशू पहले किसको आया होगा, या जैसे उसके हिसाब से 100 इंसिडेंट आए होंगे, तो उन इशू सबको किसको ये आया एनालाइज है। करके वो फिर आपको हाँ, बता रहा है कि ये मेजर है। और खाली गूगल और खाली ये नहीं, कई सारे वो पीछे बैकएंड पे कई सारे टूल से जुड़ा हुआ है जो हम टूल्स से जोड़ रहे हैं। तो बेसिकली अगर कोई जो तुम उसे नोट्स दे रहे हो उसमें कुछ
ऑब्जर्वेबल्स हैं, तो वो बैकएंड पे जाके उनकी हिस्ट्री भी निकाल के ला पा रहा है कि ये पहले किसी अटैक में दिखे या नहीं दिखे। प्लस जो सिक्योरिटी है उसमें एक फ्रेमवर्क, कंसेप्ट क्या होता है कि एक ट्राइंगल होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे कि जो हैकर्स होते हैं वो होते हैं, वो अपना आईपी आसानी से बदल सकते हैं, हैश आसानी से बदल सकते हैं। नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, सॉफ्टवेयर में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उनको टीटीपीस को हैंडल करने में, जिसे बोलते ओके। हैं टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स। सो इसको ऐसे समझो कि अगर मैं रोज सुबह ऑफिस जा रहा हूँ, कॉफी पी के ऑफिस शुरू कर रहा हूँ, वो ठीक है। अगर तुम मुझे कहोगे दूसरे राउट से ऑफिस जाओ, तो मेरा वही दिन खराब हो जाएगा, वही मेरे मेरे को मौत आने लग जाएगी। तो वही हैकर्स के साथ और सिक्योरिटी के साथ बंदों के साथ है, तो वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो जैसे तुम्हारे पे पहले फिशिंग अटैक हुआ एंट्री लेने के लिए, फिर दूसरा अटैक हुआ, तो तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा है उस फ्रेमवर्क से, तो तुम उस किल चेन को तोड़ सकते हो इनिशियल फेज में ही, अगर तुम ढंग से एनालिसिस हो रहा है तो वो सब चीजें हैं। तो ऐसे चलता है सारा मैटर। ओके। तो जैसे अभी आप तो नीदरलैंड्स में हैं, तो वहाँ कैसी है सर्विस नाउ की मार्केट, जॉब्स वगैरह कैसे हैं उधर? यार मैंने यहाँ पे आके जॉब तो ढूंढे नहीं, नहीं, और फिर जिस भी कंपनी थोड़ा में, आइडिया लगता होगा कुछ, या यार आपकी सब कंपनी में ही लोग अगर पूछे रिक्वायरमेंट्स यार कैसी लोग हैं? चीज क्या है कि सर्विस नाउ इतना फैल चुका है कि हर बंदे को रिसोर्सेज चाहिए, सब अपने पास स्टोर करके रखना चाह रहे हैं, और एक्सपर्टीज नहीं मिल रही। एक्सपर्टीज इन द सेंस कि तुम्हें बेसिक डेवलपर्स मिल जा रहे हैं, अच्छे डेवलपर मिल जा रहे हैं, बट एक अच्छे प्रोसेस। कंसल्टेंट नहीं मिल पा रहे, अच्छे आर्किटेक्ट नहीं मिल पा रहे, ओके। प्लस मॉड्यूल स्पेसिफिक नहीं मिल पा रहे। तो इसलिए वो ऑफशोर भी आता है काम, और कॉस्ट तो सर्विस नाउ में अब कोई फैक्टर रहा ही नहीं है, हर जगह पैसा ही पैसा है। तो मार्केट हर जगह ही सर्विस नाउ में डिमांड है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ डिमांड नहीं है वहाँ डिमांड नहीं है। ये हो सकता है कि रीजन स्पेसिफिक पे मॉड्यूल स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं, जैसे हाँ। नेदरलैंड्स या फिर लंदन हुआ, वो फाइनेंस के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो कंप्लायंसी और वो सबके डिमांड ज्यादा होगी जीआरसी की। ओके। आईटॉम वगैरह की भी होगी, बट इनकी ज्यादा होगी। वेराज जहाँ पे तुम्हारे पास ये ईयू के रेगुलेशंस नहीं है, जहाँ पे ईज आउट है चीजें थोड़ी, वहाँ पे हो सकता है जीआरसी की डिमांड ना हो, बट उनके उनको अब मिडल ईस्ट में जाओगे तो उनको अपना नेटवर्क अंदर रखना है, तो आईटॉम के स्पेशलिस्ट की डिमांड ज्यादा होगी। इंडिया में बेसिक सर्विस बेस्ड और उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। तो ओके। वो वो फैक्टर ज़्यादा मैटर करते हैं, बट डिमांड सप्लाई में गैप तो है, बहुत डिमांड बहुत है। इसलिए सर्विस नाउ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट भी कर रहा है, नाउ लर्निंग, राइज अप, कि भाई एट द एंड उसे भी तो सीखो। वर्क फोर्स देनी चाहिए, ताकि हाँ। उसका क्लाइंट आगे ये ना कहना भाई एक तो तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा, ऊपर से बंदे ही नहीं है। हाँ, ये भी है, सही बात। तो वो सही गेम बात। है। हाँ, तो जैसे डिमांड की बात करें, आर्किटेक्ट की बात करें, तो मतलब लेट से एक बंदे को 5 साल हो गए हैं, ठीक है ना, 5 से 6 साल से वो काम कर रहा है। अब जब अगर हम कहें कि भैया इसको, वो खुद सोचे कि मैं आर्किटेक्ट लेवल पे कुछ करना चाहता हूँ, कि उसके मन में एक इच्छा जागती है कि भैया अब हम आर्किटेक्ट के लेवल के हुए नहीं है पर हो सकते हैं, तो क्या शुरुआत और क्या स्टेप्स लिए जाएं कि वो, मतलब सेल्फ लर्निंग के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ मैं, कि वो बंदा के उस लेवल तक थोड़ा स्टार्ट हो सके, फिर आगे आगे तो फिर एक्सपीरियंस की बात ही है, लेकिन मतलब डायरेक्शन एक आर्किटेक्ट लेवल की अगर आप दे पाए यहाँ पे कि यार क्या वो इन स्टेप्स हैं? स्पेसिफिकली मैं एक डेवलपर माइंडसेट से आर्किटेक्ट के माइंडसेट की बात करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल तो यही सबसे पहली चाहिए। चीज तुम्हें तुम्हें माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि अगर तुम कभी नोटिस करना देख के कि जो तुम्हारी टीम के डेवलपर्स होंगे, हम्म। जैसे ही रिक्वायरमेंट आई, पहला सवाल होता है कि भाई कैसे होगा, क्या करा जाएगा, हाउ। ठीक। ठीक है, वो सीधे सॉल्यूशन बनाने पे चले जाते हैं। बट हम्म। आर्किटेक्ट का रोल क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट आई है पहले उसको चेक करो डिफरेंट पैरामीटर्स पे, कि फीजिबल है या नहीं है, वर्थ फॉर मनी है नहीं है, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, सिक्योरिटी का क्या सीन रहेगा, उन सब जरूरी है या नहीं है, या आगे वाले रिलीज में आ सकती है या नहीं आ सकती, इट्स इज इट अ बेटर सॉल्यूशन और नॉट। वो एनालाइज वाला अगर तुम खुद के जब काम कर रहे हो एज अ डेवलपर या लीड डेवलपर, जब तुम वो चीजें सोचना शुरू कर दोगे, तो फिर तुम्हारा एक माइंडसेट चेंज होगा। फिर तुम जब चीजों को देखोगे तो तुम्हें और नॉलेज आएगी। उसके अलावा तुम आर्किटेक्ट के लिए स्पेसिफिकली सर्विस नाउ का सर्टिफिकेशन है सीटीए सीए, थोड़ा महंगा है बट देख सकते हो। इसके अलावा हाँ। तुम टोगैफ या फिर बेसिक आर्किटेक्चर जो है चीजों का वो समझ सकते हो,
कि डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्ट्स क्या क्या होते हैं, मोनोलिथिक है, लेयर्ड बेस है, बहुत सारे हैं। वो सब चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। बट मेन गेम इसमें सारा माइंडसेट का है, कि अगर तुम्हें वो चीजें समझ में आ गई तो फिर तुम कर जाओगे। और फोकस करो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस या बेटर प्रैक्टिसेस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। तुम नाउ क्रिएट पे जाके या सर्विस नाउ के कई सारे सेशंस होते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के और वो सब चीजों के, उन सब हम्म। चीजों को पढ़ना शुरू करो, तो तुम्हारा खुद का जो डेटाबेस है नॉलेज का वो बढ़ेगा। और फिर तुम चीजों को और अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, और जब तुम इस एनालिसिस वाले मोड में चले जाओगे बिफोर डेवलपिंग, तो तुम ऑटोमेटिकली आर्किटेक्ट के प्रोस्पेक्ट में आ जाओगे और धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है, ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, आप क्या सोच रहे हो, कैसे उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो मैटर करेगा यहाँ पे। एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस मैटर तो करता है। करेगा ऑब्वियसली, जब बहुत पुख्ता होना है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको शुरुआत करनी है तो अगर आप डेवलपर भी हैं तो आज से आप ये सोचना शुरू करें कि क्या नहीं, क्या क्या उसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऐड हो सकती हैं और ये कहाँ पे अफेक्ट करेगा, ये सोचें तो अपने आप आपका धीरे धीरे माइंडसेट चेंज होगा। वो होगा। और दूसरा वही चीज, ये चीज आज के मार्केट में, सर्विस नाउ के मार्केट में, क्योंकि डेवलपर्स बन जा रहे हैं लोग, सॉल्यूशन बना पा रहे हैं, अच्छे सॉल्यूशन बना पा रहे हैं, चाहे कम्युनिटी से कर पा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है, क्योंकि सर्विस नाउ बहुत स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है। बट क्या वो करना है या नहीं करना है, वो डिस्कशन, या फिर वो तुम्हें बहुत सिक्योर करता है काफी सारी चीजों से। प्लस एक अच्छा तुम अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा स्किल सेट बन जाता है जब तुम आर्किटेक्ट या फिर सीनियर पोजीशन पे जाना चाहते हो। तो वो सब चीजें धीरे धीरे आती हैं। बट एक माइंडसेट जो है वो तुम्हें शुरू खुद से ही करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें तुम सीख सकते हो। बट ये जो माइंडसेट है चीजों को देखने का, वो हम्म। खुद से चेंज करना पड़ेगा। तब जाके तुम इजीली ग्रो कर सकते हो या इजी कर सकते हो। बाकी सर्टिफिकेशन और वो सब तो है ही यार, वो वैलिडेशन के लिए। बट हाँ। वो तो अलग चीज हो गई, वो तो बात ही अलग हो गई। बहुत अच्छे ध्रुव भाई, बहुत बेहतरीन हमारा डिस्कशन रहा, और अच्छी बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे शेयर करी हैं। तो जैसे कि अब बस वाइंड अप करते हैं, और जाते जाते एक फाइनल मैसेज उन सभी उभरते हुए डेवलपर्स के लिए, सर्विस के कंसल्टेंट्स के लिए क्या आप देना चाहते हैं कि भैया ये करो तो तुम्हारा भला होगा। यार देखो, मैं सिर्फ वही बता सकता हूँ जो मेरे लिए काम किया। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, वही लाइव ज्ञान एक्सपीरियंस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। ज्ञान पेलने के लिए तो कितना ही कह लो, बट सही बात मेरा है। जो मेरे को ग्रोथ मिली है, हाँ वो हाँ। मेरा एक लर्निंग तो है ही कि मैं सीख रहा हूँ, बट मेरे को जो मेजर ग्रोथ मिली है वो मेरी विजिबिलिटी की वजह से मिली है। तो चाहे हम्म। वो मीटअप्स हो, चाहे कम्युनिटी हो, उन सब चीजों में चाहे आप प्रेजेंट करके या उनको अटेंड करके अपने नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करके ज्यादा जल्दी सक्सेस मिलती है। तुम्हें नॉलेज चाहिए, लर्निंग चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो मिनिमम प्री रिक्विजिट है। बट ये चीजें जो होती हैं वो एज ए कैटलिस्ट काम करती है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे से अच्छा डेवलपर इंडिया में नहीं बैठा, बट मुझे क्यों दूसरी कंपनी ने सीधा हायर किया जबकि उसके पास ऑलरेडी 50,000 डेवलपर्स इंडिया में बैठे हुए हैं। हम्म। तो वो एक विजिबिलिटी वाला फैक्टर है, नेटवर्किंग वाला फैक्टर है, और कॉम स्किल्स तो है ही। बाकी टेक्नोलॉजी है यार, चेंज होती रहेगी, खुद को अपडेट करते रहोगे तो चली जाओगे, निकल ही जाओगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा इस सारी इन्फॉर्मेशन से। आप यहाँ पे आए और आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू चलो सो मच। हाँ, बाय। ओके बाय। मैं डालता हूँ जल्दी, फिर बताता हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। ओके चलो। बाय। बाय।